अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। मिंबर पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा हज़रात उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारासाज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आज की ये महफिल इस्लाहे आमाल व अक़ायद के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने इस महफिल का इनेक़ाद किया, मकतबे इमाम हुसैन के जुमला अरकान और असातिज़ा और अहले चिखली को अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा और बेहतर सिला अता फ़रमाए। नन्हे से बच्चों का ये प्रोग्राम जिसमें आप और हम सब हाजिर हैं, बच्चों ने अपने अपने अंदाज से नातें, मुकालमे, तकारीर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेश की है जिससे आपकी और हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वाले असातिज़ा को और कारकुनान को अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फ़रमाएँ। आये करीमा के एक हिस्से की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ी देर के लिए अगर चुप हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी, और कुछ अर्ज़ मारूज़ का माहौल बन सकेगा। इसलिए कि बच्चों, जब आप
बोल रहे थे और आप अपनी बातें पेश कर रहे थे तो हम लोग बहुत खामोशी के साथ सुन रहे थे। अब हमारी बारी है तो आप भी थोड़ी देर के लिए खामोशी से सुन लें। अल्लाह आप सबको बेहतर जज़ा अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में हमें हर इंसान की ये तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया के अंदर खुश रहे। दुनिया के हर इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना ये है, दुनिया के हर इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि वो खुश रहे। गरीब भी खुश रहना चाहता है, अमीर भी खुश रहना चाहता है, साहिब इक़्तिदार भी खुश रहना चाहता है, गुलाम भी खुश रहना चाहता है, सेठ भी खुश रहना चाहता है, मजदूर भी खुश रहना चाहता है। इसलिए कि खुशी हर इंसान की ज़रूरत है। औलाद इसलिए चाहिए कि खुश रहें, इसलिए कि औलाद के बगैर खुशियां नहीं मिलती। दौलत इसलिए चाहिए कि खुश रहें, क्योंकि दौलत के बगैर खुशियां नहीं मिलती। इक़्तिदार इसलिए चाहिए कि खुश रहे, कि इक़्तिदार के बगैर खुशियां नहीं मिलती। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंसान के पास अगर दौलत भी हो, इंसान के पास अगर माल भी हो, इंसान के पास अगर औलाद भी हो, इंसान के पास अगर इक़्तिदार भी हो, इंसान के पास अगर सारी नेमतें हो, उसके पास खुशी नहीं है तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बड़ी अजीब हो जाती है। बल्कि इंसान अगर खुशी न हो तो अल्लाह की बारगाह में मौत मांगने लगता है। इसलिए कि औलाद है मगर नाफरमान है, इसका मतलब उसके पास खुश नहीं है, वो गमों के अंदर डूबा हुआ है। बल्कि बात यह है, मुफक्किरीन ने फरमाया कि जो इंसान खुश रहता है उसकी ज़िंदगियां बीमारियों से महफूज रहती है, जो इंसान खुश रहता है उसकी ज़िंदगी तवील होती है, जो इंसान खुश रहता है उसकी ज़िंदगी बहुत आरामदेह होती है, जो इंसान खुश रहता है उस इंसान के सेहत बहुत अच्छी रहती है। गर्ज के खुशी इंसान के लिए बेपनाह ज़रूरी है और हर इंसान खुशियाँ चाहता है, हर इंसान मुसर्रत चाहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन खुशियाँ मिलती कब है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज खुशियाँ बड़ी महंगी हो गई है। दौलत मिल रही है, इक़्तिदार मिल रहा है, ऊंचे मकानात मिल रहे हैं, खूबसूरत लिबास मिल रहे हैं, लेकिन इंसान को खुशियां मयस्सर नहीं है, इंसान के होठों पर तबस्सुम नहीं है। उसकी वजह क्या है? मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इंसान की तकालीफ और इंसान की मुसीबत, इंसान पर मुसीबत क्यों आती है और खुशियां क्यों छीन जाती है, उसके सबब को यूं बयान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे आमाल के सबब से आती है, वो तुम्हारे गुनाहों के सबब से आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत तो खुशियां देने के लिए है, अल्लाह तो रहमतें अता करने के लिए है, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा करीम कभी भी नहीं चाहता कि वो तुम्हें गमों में मुब्तला कर दे, वो तुम्हें मुसीबतों में मुब्तला कर दे, वो तुम्हें बलाओं में मुब्तला कर दे। वो तो तुम्हें नेमतें देना चाहता है, वो तो तुम्हें नवाजना चाहता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक हम किसी कौम से नेमत नहीं छीनते जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। अल्लाह अकबर। एक शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई कब पैदा होती है? एक इंसान का घर उससे कब छीना जाता है? एक इंसान से उसकी नेमतें कब छीनी जाती है? बहुत इबरत की बात है। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, दिल के कानों से सुनना, खवातीन इस्लाम की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, नबी मासूम होता है,
नबी मासूम होता है। अगर नबी से कभी लग़्ज़िश पैगंबराना या ख़ता इज्तिहादी हो जाए तो वो गुनाह नहीं होता, उसमें भी अल्लाह की सदा हिकमतें होती है, लेकिन बंदों के लिए इसमें बड़े इबरत के मामलात होते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर खुशी अता की थी, जन्नत में हर नेमत अता की थी, बल्कि जो मांगा वो अता किया, बल्कि मांगा भी नहीं, अगर सोच लिया तो भी अता किया। लेकिन फिर क्या हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने शजरे ममनुआ के पास जाने से मना फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, लग़्ज़िश पैगंबराना हुई, ख़ता इज्तिहादी हुई। आप मुझे बताएं, बीवी हजरत आदम के पास, जन्नत हजरत आदम का घर, हजरत आदम का मकाम जन्नत, हजरत आदम को हर खुशी थी, ना वहां पर रात की तारीकी थी, ना वहां कोई तकलीफ थी, ना वहां कोई मेहनत और मुशक्कत का मामला था, आराम ही आराम था। कभी झूले झूल रहे हैं, कभी नेमतें लूट रहे हैं, बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो आदम अलैहिस्सलाम से मकान भी वापस ले लिया जाता है, यानी जन्नत से बाहर कर दिया जाता है, और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर दी जाती है। हजरत आदम को हिंदुस्तान में उतारा जाता है और उनकी बीवी को जद्दा में उतारा जाता है, और गोया कि हमें पैगाम दिया जा रहा है कि मियाँ बीवी की खुशियां उस वक्त तक हम नहीं छीनते जब तक कि वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे। हजरत आदम अल्लाह के नाफरमान नहीं थे, हजरत आदम से कोई गुनाह नहीं हुआ था, लेकिन आपको पैगाम दिया जा रहा है, मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो उनकी बीवी उनसे जुदा कर दी जाती है, उनसे खुशियां छीन ली जाती है। वो खुश रहने वाले आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक की आंखों से आंसू बहाते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम की आंखों में आंसू क्यों आए? लग़्ज़िश पैगंबराना के बाद, ख़ता इज्तिहादी के बाद, आप मुझे बताएं, शजरे ममनुआ का फल अगर खा ले आप, लग़्ज़िश पैगंबराना हो जाए तो हजरत आदम 2 साल तक के रोते हैं और गमगीन रहते हैं। आज हम खुशियों के मुतलाशी है। जिना के अड्डों पे जाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? शराब की अड्डों पे जाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? जुओं की अड्डों पे जाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? अपनी आंखों को गंदे मनाजिर के अंदर डुबाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? पूरी पूरी रात अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान खुशी को तरस रहा है, हर इंसान खुशी को तरस रहा है। लेकिन आपको खुशी का फलसफा समझ में आया? अगर हजरत आदम जैसे नबी से एक लग़्ज़िश पैगंबराना और ख़ता इज्तिहादी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको 200 साल तक के रुलाता है। 200 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते हैं। हमसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हो रही है, हम तो मासूम नहीं है, हम तो पूरी पूरी रात गुनाहों में गुजार रहे हैं। और वो भी कैसे गुनाह जिसको जिना कहते हैं, कैसे गुनाह जिसको म्यूजिक कहते हैं, कैसे गुनाह जिसको जुआ कहते हैं, कैसे गुनाह जिसको खेल कूद कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज तो एक क्या आला लोगों के हाथ में मोबाइल की शक्ल में आ गया। गोया के मोबाइल इंसान को इतना गाफिल कर चुका, अल्लाह से गाफिल, मजहब से गाफिल, रसूल से गाफिल, औलिया से गाफिल, बीवी बच्चों से गाफिल। इंसान ने गोया के मोबाइल ही को अपनी कुल कायनात समझ ली। मोबाइल बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करना चाहिए। हद से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना वो नुकसानदेह है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देखो खाना इंसान की सेहत
सेहत के लिए कितना जरूरी है, पीना इंसान की सेहत के लिए कितना जरूरी है। खाए पिए बगैर इंसान मर सकता है, मगर खाने पीने की भी एक हद मुकर्रर की गई। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से ज्यादा मत पड़ो। आप मुझे बताएं, जिस खाने के बगैर जिंदगी नहीं, उस खाने को भी लिमिट में खाने का हुक्म दिया, उस पीने को भी लिमिट में पीने का हुक्म दिया। जिसके बगैर इंसान मर जाए, जब उसको लिमिट के बाहर करने की इजाजत नहीं, तो जो मोबाइल, आखिर उसके बगैर तो हम जिंदा रह सकते हैं, उसके बगैर तो जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर आखिर अल्लाह अकबर, आज फैशन के नाम पर मेरी कौम के जवानों ने मोबाइल को अपनी पूरी जिंदगी का सरनामे हयात करार दिया है। बच्चा बच्चा मोबाइल में डूबा है, खवातीन मोबाइल में डूबी हुई है, जवान मोबाइल में डूबे हुए हैं। कोई गेम खेल रहा है, अच्छा गेम खेलने वाले इतने मुत्तकी हैं, वो ये सोचते हैं गेम के अंदर तो कोई तस्वीर ही नहीं है, गेम के अंदर तो कोई म्यूजिक ही नहीं है, गेम के अंदर तो ये नहीं है वो नहीं है। याद रखो, मोबाइल पर गेम खेलना भी हराम है। अल्लाह अकबर, इसलिए कि गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तुम गेम खेलते हो तो तुम्हारी जिंदगी के उतने सेकंड जाए हो जाते हैं, उतने मिनट जाए हो जाते हैं। आपने जिंदगी को समझा क्या है? अगर इंसान को मौत आ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत दे करके एक मिनट जिंदगी नहीं बचाई जा सकती, एक मिनट जिंदगी बढ़ाई नहीं जा सकती। मेरे अजीज, पूरी दुनिया की दौलत देकर जो एक मिनट की जिंदगी तुझे नहीं मिल सकती, ये सारी जिंदगी अल्लाह ने तुझे मुफ्त में अता फरमाई है। इस एक मिनट के अंदर तू 50 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये पाक पर मुख्तसर दुरूद पढ़ सकता है। एक मिनट के अंदर कम से कम 70 मरतबा तो सुभान अल्लाह कह सकता है। आप मुझे बताएं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप गेम खेल रहे हैं, गेमों के अंदर डूबे हुए हैं। आप जानते हैं ये गेमों की जो साजिश है, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है, बिलखुसूस यहूदियों की, जिनका मीडिया पे भरपूर कब्जा है। आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया में गेम लॉन्च करने वाली कौम जिसे यहूदी कहते हैं, इजराइल के अंदर कोई गेम ओपन नहीं होता। आप सोचें, ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें, पूरी दुनिया में गेम लॉन्च हो रहा है इस्राइल से, यहूदी कौमों से, और उनके मुल्क में गेम लॉन्च नहीं हो रहा है, ओपन भी नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं सबको खेल में लगा दो और खुद तरक्की के रास्ते पर चले जाओ। कितने नादान हो तुम, वो आज तुम्हें खेल में मुब्तला करके कुचलना चाहते हैं। 1450 साल पहले मुस्तफा जान रहमत ने हर खेल को हराम करके तुम्हारे लिए तरक्की का रास्ता उस्तवार फरमाया। लेकिन अफसोस, तुमने अपने नबी के फरमान पे तवज्जो नहीं दी। कितने अफसोस की बात है, फिल्में आई तो मुसलमान चला, गाने आए तो मुसलमान चला, खेल कूद आए तो मुसलमान चला। मुसलमानों, तुमने अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का गेमबुलर बना करके उनको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तुम्हें अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं, तुम्हें अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं। तुम मुस्तकबिल में क्या करोगे, तुम्हारी कौम क्या करेगी, तुम्हारे नन्हे बच्चे क्या करेंगे? अल्लाह अकबर, जिस कौम के बच्चों के मुंह के करीब से कभी किताबें हटती नहीं थी, आज उस कौम के बच्चों के हाथ में किताब नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब माँ गेम में लगी है, बाप गेम में लगा है, अल्लाह अकबर, अलग अलग अंदाज से गेम निकल रहे हैं। कहीं पर पबजी के नाम पर, कहीं पर अल्लाह अकबर टिकटॉक के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर। ये घरों की तबाही का सबब है, ये घरों की रुसवाई का सबब है। कहीं पर तीन पत्ती के नाम पर। याद रखना, ये जो तुम गेम खेल रहे हो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जुए के आलात अपने हाथ में लेते हैं, क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। मोबाइल की खुसूसियत ये है, अगर उसके स्क्रीन पर कुरान आ जाए तो गोया कि वो मोबाइल मुसहफ़े कुरान का नायब नजर आता है। लेकिन अगर उसकी स्क्रीन पर गेम आ जाए
तो फिर वो तुम्हें हराम काम में मुब्तला कर देता है। मोबाइल का इस्तेमाल मना नहीं है, जैसे कलम का इस्तेमाल मना नहीं है वैसे मोबाइल का इस्तेमाल मना नहीं है। अच्छा, ये तो गेम की नौसत है। जब तुम जुए के तौर पर गेम खेल रहे हो मोबाइल के अंदर, तो तुम्हारे हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे क़यामत के दिन। तो मोबाइल के अंदर जो जिना के मनाजिर देखते हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। खुदा के लिए मेरे दर्द को महसूस करो, हमारे उलमा के दर्द को महसूस करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं जो तुम्हें जिना के मनाजिर ओपनली इंटरनेट पर डाल करके दे रहे हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है मेरे भाई, मेरे अजीज, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। इसलिए कि तेरे मजहब में तो, अपने मजहब में तो बिला वजह बकरी और गाय के थनों को देखने से भी मना किया। सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, अगर तुझे बकरी का दूध नहीं दोना तो तकवा इस बात का तकाजा करता है कि तू बकरी और गाय के थनों को देखने से भी आंखों को बचा ले, क्योंकि जो आंख की हिफाजत करता है अल्लाह उसको ईमान की लज्जत अता कर देता है, अल्लाह उसको ईमान की हलावत अता कर देता है। मगर अफसोस जिस कौम का हाल ये था कि अल्लाह अल्लाह तकवे के तौर पर जो कौम कभी बकरी और जानवरों के थनों को देखने से अपनी निगाहों की हिफाजत करती थी, यकीनन अगर किसी को दूध दोना है तब तो वो नजर कर सकता है, इसलिए कि ये उसकी जरूरत है। लेकिन बिला वजह अल्लाह अकबर, बल्कि सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने तो यहां तक के फरमाया है, औरतों के जो कपड़े धुलने के बाद सुखाए जाते हैं उस पर भी नजर डालने से बचो, क्योंकि अगर तुम उस पर नजर डालोगे तो तुम्हारे दिल में गुनाह के जज्बात पैदा हो सकते हैं। औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से बचा करो। आप मुझे बताएं, जिस मजहब ने औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से मना फरमाया है, बतौर तकवा उस मजहब के मानने वाले औरतों के नंगे जिस्म को फुदकते हुए इंटरनेट पर देख रहे हैं। ये इंटरनेट की उरियानियत की नहूसत है कि 16-16, 17-17 साल के नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां जिना की तरफ राग़िब हो रहे। इसलिए कि इंसान की ये फितरत है, वो जो देखता है उसी को करने की कोशिश करता है। और ये आज दुनिया में जो बीमारियां, 95% बीमारियां गुनाहों की वजह से, 5% बीमारी अल्लाह का इम्तिहान है या तबई तौर पर है, बाकी 95% बीमारियां गुनाहों के सबब। इसलिए कि गुनाह जब होते हैं तब बीमारी आती है। ये शुगर, हर तीसरा चौथा बंदा शुगर के मर्ज में है। लेकिन इसकी वजाहत आप सुन लें, हर मरीज को मैं पापी नहीं कह रहा हूं, हर मरीज को पापी नहीं कह रहा हूं, आप अपनी इंसल्ट महसूस न करें। लेकिन हदीस के कराइन बताते हैं कि जब तक जमीन पे पाप नहीं होता उस वक्त तक जमीन पे बीमारियों का नुज़ूल नहीं। आसमान से बीमारियां जराइम की वजह से आती है। अच्छा, ये भी है कि पाप कोई करता है तबाह कोई होता है, ये भी है। जराइम कोई करता है, शिकार कोई और भी होता है साथ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मौला एक बंदा पाप करे पूरी बस्ती को भी अजाब दे दिया जाता है। इरशाद हुआ, मूसा आपका सवाल तो है कि बंदा एक गुनाह करता है पूरी बस्ती तबाह होती है। अभी ये बात हो ही रही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरों के करीब अल्लाह ने चूंटियां पैदा कर दी। एक चूंटी ने जनाब मूसा को काट लिया, इतनी जोर से काटा कि जनाब मूसा जलाल में आ गए। अब पंजा यूं मारा उस चूंटी को कि जद में कई चूंटियां आ गई। रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, मूसा तुझे तो एक चूंटी ने काटा था, इतनी सारों को तूने मार दिया। अर्ज की, मौला मारना एक को चाहता था, जद में और भी आ गई। तो इरशाद हुआ, पाप एक करता है उसके इर्द गिर्द जितने होते हैं वो सब हलाक कर दिए जाते हैं। कुदरत की गैरत से डरो, मेरा अल्लाह बहुत गैरत वाला है। आज
मुसलमान जलील न होता, आज मुसलमान रुस्वा न होता, मुसलमान तबाही के दहाने पर न पहुंचता, मुसलमान बिस्तरों पे सिसकियां न लेता, मुसलमानों की आंखों में आंसू न होते, मुसलमान तबाही के दहाने पर न होता, अगर वो रब तबारक व तआला के फरमान पर अमल करता, मुस्तफा जान रहमत के फरमान पर अमल करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान की खुशियों को छीन लेते हैं, गुनाह इंसान को बीमारियों के अंदर मुब्तला कर देते हैं। आओ आओ, मुझे एक हदीस पाक याद आती है जिसका मफहूम मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं ताकि मेरी कौम के जवान दिल के कानों से सुने। खुदा के लिए ये यहूद और नसारा ने तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मेरी कौम के जवानों, ये पिक्चर के पोस्टर, ये सिनेमा घरों की आबादी, ये कानों में ईयरफोन लगाकर गाने, ये यूट्यूब पर बैठकर ज़िना के मनाजिर, तबाह हो जाओगे। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे अजीज, तुम ही तो थे जब किसी बेटी की आबरू पे हमला होता था तो तुम जान कुर्बान करके बेटियों की आबरू को बचाने के लिए 7 समुंदरों को पार करने का शरफ हासिल करते थे। आज तुम यूट्यूब की गंदगी में इतना डूब गए कि तुम्हें उस वक्त तक के नींद नहीं आती जब तक कि तुम किसी का थिरकता हुआ जिस्म न देख लो। ये कौम तबाह ना होगी तो जवान तो किसी कौम की तकदीर बदलने का कभी कभी जरिया बन जाता है। आओ, बीमारियां क्यों आती है? हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करने लगा हूं, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं पहले ही कहता रहता हूं, मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आता हूं बस, और ना कोई बहुत बड़ा मुहक्किक हूं। आपसे आपकी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं। आप जानती हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हजरत जुबैर की बेटी के पैर में पाजेब थे और उसमें घुंघरू लगा हुआ था। हजरत फारूक आजम की बारगाह में उसको लाया गया, छोटी सी बच्ची को, जिसके पैरों में घुंघरू वाले पाजेब थे। फारूक आजम ने कटवा दिया, फरमाया हर घुंघरू के साथ, तवज्जो करना, हदीस आपने सुनी होगी, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस पर जो तजजिया आज आपके सामने पेश करना है वो यह असल है। फारूक आजम ने वो घुंघरू वाले पाजेब कटवा दिए और फरमाया मैंने अपने इन कानों से सुना है हर घुंघरू के साथ एक शैतान होता है। और फिर दिल के कानों से सुनो, अपनी बेबरकती का रोना रोने वालों, गमों का रोना रोने वालों, फारूक आजम फरमाते हैं हर घुंघरू के साथ एक शैतान होता है। जिस बस्ती में घुंघरू पहनने वाली औरत हो और वो बस्ती के लोग उसको मना न करे, न दिल में बुरा जाने, अल्लाह पूरी बस्ती पे लानत करता है और उनसे बरकत को उठा लेता है। बस्ती में एक औरत के पैर में घुंघरू हो और बस्ती के लोग मना न करे तो पूरी बस्ती पे लानत हो, बस्ती के लोग बुरा न माने, पूरी बस्ती पे लानत हो। कहां वो घुंघरू की झनकार और ये कहां तरक्की याफ्ता म्यूजिक का कारोबार, कहां ये तरक्की याफ्ता म्यूजिक, कहां ये मौसीकी के फनून। आज कौन सा घर है जिस घर के अंदर म्यूजिक की आवाज नहीं? आज वो कौन सा मकान है जिस घर में बजते हुए गाने नहीं? आज वो कौन सा घर है? आप क्या समझते हैं अल्लाह ने नेमतें बचा बचा कर रखने के लिए पैदा की? माज़अल्लाह नहीं, मेरे अल्लाह ने नेमतें सिर्फ तुम्हारे लिए पैदा की, बल्कि ये खिलते हुए गुलाब सिर्फ तुम्हारे लिए, निकलता हुआ चांद तुम्हारे लिए, गिरते हुए आबशार तुम्हारे लिए, सूरज की शुआएं तुम्हारे लिए, फूलों का जमाल तुम्हारे लिए, शफक की सुर्खी तुम्हारे लिए, उफक का जमाल तुम्हारे लिए, तितलियों का बागपन तुम्हारे लिए, गुलिस्तान की सजावट तुम्हारे लिए, हर आती हुई शाम तुम्हारे लिए, नसीम सहर तुम्हारे लिए, सब्जाजार तुम्हारे लिए, बादल का आसमान का साइबान तुम्हारे लिए, गिरते हुए बादल तुम्हारे लिए। अल्लाह ने कायनात की हर चीज को हमारे लिए पैदा किया है। कितना करीम है वो जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है और उसके देने के बड़े अंदाज उसे आते हैं, बड़े हसीन अंदाज है उसके देने के।
उसकी अता के बड़े अंदाज है। वक्त का मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ऐन वक्त पर हमें गुफ्तगू खत्म करनी होगी, क्योंकि मुंतज़मीन ने मुझे पहले कह दिया है 10:01 पर भी आप नहीं जा सकते। इसलिए मैं वक्त की बहुत पाबंदी के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह जो टाइम दिया उसमें गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप अंदाजा फरमाए, एक घुंघरू बजे तो पूरी बस्ती पर लानत हो, अगर वो ना मना करे ना बुरा जाने। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बाप को पता है कि मेरा बेटा मोबाइल में क्या देख रहा है, बाप मना नहीं करता। माँ को पता है मेरी बेटी क्या कर रही है, माँ मना नहीं करती। बोलो मुसलमानों, तबाही ना आएगी तो क्या आएगा। और मेरे अल्लाह की नेमतों की जहां तक बात है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखना अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ने नेमतें तो हमारे लिए पैदा की है, उसने माज़अल्लाह बचा के रखने के लिए नहीं, उसे खर्च होने का उसका मामला नहीं है, बल्कि उसके खजाने इतने भरे हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, पूरी मखलूक अल्लाह की, जितनी अव्वलीन और आखिरीन सारी मखलूक अगर एक मैदान में जमा हो जाए, और हर मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जिन्नात नहीं, सिर्फ फरिश्ते नहीं, सिर्फ परियां नहीं, बल्कि जानवर, दरख्त, शजर, हजर, बर्ग और समर, जितनी उसकी मखलूक है वो एक मैदान में जमा हो जाए, और हर मखलूक अपनी मनमानी मुरादें अल्लाह से मांगे, और अल्लाह सबकी मुराद को पूरी कर दे, सबकी मुराद को पूरी कर दे, सबकी मुराद को पूरी कर दे, सबकी झोलियां भर दे। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के खजाने से इतना भी कम नहीं होगा जितना समुंदर में सुई डुबा कर निकालने से कम होता है। समुंदर में सुई डुबा के निकालने से जितना पानी कम होता है, उतना भी अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, अरे जब उसका नबी इतना सखी है कि उसको जिसको दिया देने वाला बना दिया, जब नबी के खजाने ऐसे हैं तो जिस खुदा ने उनको खजानों का मालिक बनाया है, उसकी सखावत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल। उसको देने के अंदाज, उसने फकीरों को बादशाह बनाया, लेकिन उसकी गैरत को मत ललकारो, उसकी गैरत को मत ललकारो। अल्लाह को रहीम और करीम कह कह कर पाप करने वाली कौम ये भी सुन ले कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं, और मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है। उसकी गैरत से बचो, इसलिए कि जब वो आदम के साथ इतनी गैरत करता है, महबूबों के साथ इतनी गैरत करता है कि खत इश्तियादियों तो जन्नत से बाहर करे, बेटा काफिर हो जाए तो जनाबे नूह से कहे, नूह इसको कश्ती में लेना नहीं। एक बार सिफारिश की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, तो कहा अब सिफारिश करेगा इस काफिर की तो अपने मकबूलों की फहरिस्त से तेरा नाम निकाल दिया जाएगा। ये उसकी गैरत है। आप रहीम और करीम कह के पाप करते जा रहे हैं, आप रहीम और करीम कह के पाप करते, ये शैतान का मक्र है। बेशक वो रहीम भी है, करीम भी है, मगर कहार और जब्बार भी तो है। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। जिंदगी चंद दिन की नहीं है, फिल्म वाले की जिंदगी पूरी 3 घंटे की है, सीरियल वाले की जिंदगी चंद घंटे की है। हमारी जिंदगी चंद घंटे की नहीं है, हमें तो पूरी जिंदगी प्रैक्टिकल जीना है, हमें समाज को फेस करना है। वो हीरो जिना करके भाग जाए, उसको कौन पूछने वाला है? उसकी तो पूरी जिंदगी 3 घंटे में वो पैदा भी होता है, मर भी जाता है। हमने 3 घंटे की जिंदगी थोड़ी ना जीना है, हमने 3 घंटे, हमें तो हर लम्हा कौम के सामने रहना है। आज कौम की बेटियां सीरियल देख करके किसी के हाथ में भी हाथ दे रही है। कौम की वो पाकीज़ा बेटियां जो कनीज़ान फातिमा थी,
आज उन्होंने सीरियलों की लानत और नहुसत की वजह से किसी के भी हाथ में हाथ दे दिया। नहीं, सीरियल की लड़की और है और मुसलमान की बेटी और है। हमारी बेटियों की बड़ी शान है। हमारी बेटियां कौन है? राबिया जिसे मुसलमान की बेटी कहते हैं, राबिया बसरी है जिसे मुसलमान की बेटी कहते हैं, नफीसा मिस्री है जिसे मुसलमान की बेटी कहते हैं। हाँ, हमारी बेटियां वो हैं। उम्मुल खैर फातिमा है जो गौस पाक की अम्मी जिसे मुसलमान की बेटी कहते हैं। उनके वालिद तो मुसलमान ही थे ना। आज हमारी बेटियां कहां जा रही हैं? सब बेटियां ऐसी नहीं है, लेकिन सीरियल ने तुम्हारी बेटियों को वहां तक पहुंचा दिया। और अगर आज बेटियों को दीन नहीं पिलाया गया, अल्लाह की खशियत नहीं पिलाई गई, रसूल पाक की मोहब्बत और उल्फत नहीं पिलाई गई, उनको दीन की तरफ नहीं बुलाया गया, आने वाला वक्त बड़ा भयानक होगा, बड़ा दर्दनाक होगा। रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे, रोने को मजदूर। आजकल के माँ बाप बिगड़े हुए बेटी और बेटी के लिए, बेटे और बेटी के लिए रोते हैं। ये जो बेटियां बिगड़ गई और बेटे बिगड़ गए, ये आज के बेटे कल के बाप है। आने वाले बच्चों को बिगड़े हुए माँ बाप मिलेंगे तो उनको सुधारेगा कौन? और बात याद रखना, खतीब रास्ता दिखा सकता है, सुधार नहीं सकता। इसलिए कि तकरीर सुनकर सुधरने वालों पर सलाम है, शायद किसी वली की नजर पड़ गई, लेकिन माँ बाप की गोद से जो सुधरे हुए होते हैं उनका रंग ही कुछ और होता है। ये खास बात। माँ बाप की गोद से जो सुधरे, माँ बाप की गोद से सुधरे हुए और पाकीज़ा लोगों में सरकार गौस पाक का नाम आता है, गरीब नवाज का नाम आता है, वारिसे देवा का नाम आता है, शाह बरकतुल्लाह का नाम आता है, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का नाम आता है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नाम आता है, जिनकी माओ की गोद संवरी हुई थी। बात दूर निकल गई, बात कहने चला था, जराइम से गुनाह पैदा होते, गुनाहों से बीमारियां पैदा होती, जराइम से बीमारियां पैदा होती, बुज़दिली पैदा होती, बुज़दिली, डर, खौफ। ये सब देख लो जवानों में। मैं भी आप ही में से हूं। छिपकली और चूहे से हम डरने लगते हैं, वरना हम ही थे जवान जिन्होंने अंदलूस की साहिल पर कश्तियां जलाई थी। हम ही थे जिन्होंने दयारे गैर में इस्लाम का चिराग रोशन किया था। हम ही थे जिन्होंने अपने नाखूने तदबीर से कौमों की बिखरी हुई जुल्फों को संवारा था। लेकिन आज हम ही हैं दर दर के भिखारी बनकर के फिर रहे हैं। खौफ क्यों, हिरास क्यों, गम क्यों, बीमारियां क्यों, क़यादत पर यकीन क्यों नहीं छोड़कर भागने की बात क्यों? वो हदीस पाक जो पढ़ने चला था अपने अल्फाज के जामे में उसको सुनिए, वो कुरान में भी मौजूद है वाक़या, लेकिन हदीस के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, उसका मफ़हूम भी पढ़ना चाहता हूँ अपने अल्फाज के जामे में। मिन नौन नहीं, मफ़हूम वही होगा, जुमले अलग होंगे, लेकिन बात बेअनी वही होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना मूसा कलीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा, एक कौम है जो बहुत बागी हो चुकी है, जो बहुत बागी हो चुकी है, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम अपनी कौम के जवानों को ले जाओ और ले जा करके उनसे जिहाद करो। ये लफ्ज़ जिहाद भी आजकल बड़ा मशकूक हो गया है। जहां जिहाद की बात आती है लोग थर्राने लगते हैं। मुस्लिम लड़के भी सोचते हैं महफिल में बैठे कि भाग जाए, मुकर्रिर जिहाद की बात कर रहा है, क्योंकि जिहाद को इतना बदनाम कर दिया गया है कि लोग अल्लाह अकबर गुनाह से जितनी नफरत नहीं करते उतनी जिहाद से नफरत करते हैं। मेरे अजीज, जिहाद कोई बुरी चीज नहीं है। जिहाद जोहद से बना है और जोहद का मतलब होता है कोशिश करने के, बुराई को मिटाने के लिए जो कोशिश की जाती है उसको जिहाद कहते हैं। अब बुराई को मिटाने के लिए अगर कलम चले तो ये कलम का जिहाद है, बुराई को मिटाने के लिए जबान चले ये जबान का जिहाद है, बुराई को मिटाने के लिए कदम चले ये कदम का जिहाद है। ये कोशिश है जिससे बुराई को मिटाने के लिए की जाती है, उसी को जिहाद कहते हैं। ये और बात है कि जिहाद का मफ़हूम बदल दिया गया। अगर जिहाद को हथियार से रोका जाए तो फिर वो हथियार से जिहाद है, तलवार से जिहाद है। लोग कहते ये क्या जिहाद है? हम कहते बुराई को रोकने का नाम जिहाद है। मैं भी बैठ के जिहाद ही कर रहा हूं कि बुराई को रोकना चाहता हूं।
मफहूम बिगाड़ दिया, इस्तिलाहात बदल दी। बहुत होशियार रहना, इस्तिलाहात जब बदलती है तो बहुत बहुत बिगाड़ पैदा होता है। देखो बात, इस्तिलाह कैसे बिगड़ती है आपको बताता हूं, होशियार रहना। जब कोई दाढ़ी कटा कर गटर में फेंकने जाता है तो उसको क्या कहना चाहिए कि मैं दाढ़ी बिगाड़ने जा रहा हूं। जो दाढ़ी का कत्ल करने जाए तो उसको चेहरा बिगाड़ने वाला कहते हैं, दाढ़ी बिगाड़ने वाला। इस्तिलाह बदली यहूदियों ने, दाढ़ी बनाने जा रहा है। देखा, ताकि ये गुनाह भी महसूस ना हो। इसी तरह हम खुलफाए राशिदीन से प्यार करते हैं। राफजियों ने खतना करने वाले और टकला करने वाले को खलीफा कहना शुरू किया, हालांकि खलीफा सिद्दीक अकबर है। देख रहे, इस्तिलाह बदली, उसको खलीफा कहा, हजाम को खलीफा मत कहा करो। ये राफजियों ने इस्तिलाह बदली है ताकि पता चले कि आप उसको खलीफा कहते हैं, उनको भी खलीफा कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा सिद्दीक, कहा वो हजाम। इस्तिलाह बदली ताकि तुम्हारे खुलफा की बेअदबी हो। देखो, तो इस्तिलाहात इस तरह बदली जाती है। और भी चीजें आप देखते चले जाएं, अब मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन बात समझ में आई। इसी तरह हीरो मतलब कौन? फिल्म में काम करने वाला। नहीं, हीरो उससे कहते हैं स्टार, सितारे, फिल्मी सितारे, फिल्मी स्टार। नहीं, कोई फिल्मी स्टार नहीं है। वो तो जलील है जलील, वो तो जानी है जानी, वो शराबी है शराबी। स्टार कौन है? रसूलुल्लाह फरमाते अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा स्टार है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप जानी को स्टार कहते? अरे इमाम, हम उसको जूती सिलने के लिए भी नहीं दे उस जानी को। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो तो फाहिशा औरत से भी बदतर है। फाहिशा औरत जिना करती है तो चार दीवारी में छुप के करती है, और हीरो करता है तो वो हीरो कैमरे के सामने आके करता है। मेरी मुसलमान कौम इतनी बागैरत है कि वो कैमरे के सामने नाक भी नहीं छिनकती। अगर कहीं पे ये लगाओ ना कि आप कैमरे की नजर में, सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, तो वो नाक भी नहीं छिनकते कि कैमरे में आ जाऊंगा। अरे मेरे अजीज, मेरे मुसलमान जवान, कहां तेरी कौम की गैरत कि तू कैमरे के सामने नाक भी ना छिनके। और कहा वो जलील जो कैमरे के सामने आकर रातों दिन जिना करता है, और तुझे कोई कह दे यार बिल्कुल हीरो लग रहा है तो तू मटकने लगता है। अरे हीरो से बड़ी गाली क्या होगी जिसने तुझे हीरो का उसे नचनिया कहा, जिसको हीरो का उसे जानी कहा। इसलिए हीरो कहने पे खुश मत हुआ करो, बल्कि खुशी मिले तो ये कि तू तो गुलाम मुस्तफा लग रहा है, तू तो गुलाम हुसैन लग रहा है, तू तो सैयदा फातिमा की कनीज का बेटा लग रहा है। अल्लाह सुभान, इससे बड़ा तमगा क्या है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये इस्तिलाहात बदली जाती है, गौर करना। कहीं गालियां तो नहीं दी जा रही आपको, इस्तिलाह बदलकर। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सैयद। अच्छा, एक बात और भी हैरत की, इस्तिलाह पे बात याद आई। हीरो कहो तो यूं सीधे करेंगे, अगर तू मुल्ला है नाराज होगा। ओ मुझे मुल्ला कहा तूने, ये मुल्ला क्या है बताए? एक जमाना था इल्म दीन की सबसे आला डिग्री का नाम मुल्ला था। जो इल्म दीन में मुफ्ती से भी बड़ा दर्जा मुल्ला का था। मुल्ला अली कारी जिनको कहते हैं, इस तरह से। लेकिन इस्तिलाह को कितना बदनाम किया। जिसके फटे पुराने कपड़े देखे मुल्ला, यही ना, बिखरी हुई दाढ़ी देखे मुल्ला। वो क्या अजीम मर्तबा है मुल्ला का। लेकिन आप देख ले, बदनाम किया। कहीं के तो मैं जाकर के देखता हूं कि कहीं बकरी ज़बा करने वाले को ही मुल्ला कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्तिलाह बदली ना। देखो, ये हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई।
मेरी तबीयत नहीं है कि मैं आपको डांटूं या गुस्से का इजहार करूं, मेरी तबीयत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से बातचीत करें तो फिर थोड़ी सी उलझन होती है। उलझन इसलिए होती है कि फिर जहन के जो तार मदीने की सरकार से लगे होते हैं ना, वो आपकी गुफ्तगू के दरमियान उसमें कुछ खलल आ जाता है। मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ, आप बात करना चाहते हैं, ठीक है भाई, वॉलंटियर मेरे भाइयों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बिठाना चाहते हैं, ठीक है, वो खड़े होकर सुन रहे तो उन्हें खड़े होकर सुनने दे, जो चाहे रहने दे, वक्त ही कितना बचा है, छोड़ दें, जो जाए छोड़ दे, उसको सिर्फ सुन लेना। ये बात जो सुन ले अल्लाह करे उसके दिल में उतर जाए। आप क्यों बार बार कहते हैं बैठने का? आप खुद, मैं तो कहता हूं हर बंदा बैठ जाए, पूरी महफिल बैठ जाएगी। हर आदमी किसी को नसीहत ना करे, सोचे कि मैंने बैठ जाना है, पूरी महफिल बैठ जाएगी। देखिए तो सोचिए जरा, मैंने बैठ जाना है, बैठ के दिखा देना, मैंने बैठ जाना है, बैठ जाए, जो जाए वहीं बैठ जाए। अल्लाह आपको बरकत दे। हमारे यहाँ तो हदीस की महफिल में बैठने से भी लोग शर्माते हैं, जबकि हुजूर फरमाते हैं कि जो जिक्र रसूल की महफिल में बैठते हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठते हैं, फरिश्ते उनके सरों पर अपने परों को फैला देते हैं, उनके दिलों पर सकीना नाजिल होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जिद से नहीं खड़े होते हैं, असल में आप मुकर्रिर का चेहरा देखने के शौक में खड़े होते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है ना, इससे बड़ा जज्बा क्या है यार, आज कौन किसी को देखता है। अगर आप देखने के लिए खड़े हैं तो चले, बहुत अच्छी बात, इस पर भी आपको अजर है। हम आ करके थोड़ी ना आप पे एहसान करते, आप आके हम पे एहसान करते हैं। आ जाए, जिनको यहाँ ना आ जाए, एक बार जरा आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि। जरा एक बार और बुलंद आवाज से महफिल गूंज जानी चाहिए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीम या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा कलीम को हुक्म दिया, मूसा वो फलां कौम बहुत बागी हो गई है, इसलिए उनको कुचलने के लिए आपने जिहाद करना है, यानी जा करके उनको मज़ा चखाना है, उनका खात्मा करना है। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में ऐलान किया, ऐ मेरी कौम के जवानों, चलो चलो, अल्लाह का हुक्म है कि तुम लोगों ने बुराई को मिटाने के लिए मेरे साथ चलना है। रिवायतों में आता है कमो बेश 1,40,000 लोग, यानी 1 लाख से ज्यादा लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े, और उनमें कोई बूढ़ा नहीं था, इसलिए कि बूढ़ों को नहीं ले जाया गया था बल्कि जवानों को ले जाया गया था। कौम के जितने हट्टे कट्टे खूबसूरत और उच्चे तड़ंगे ताकतवर जवान थे, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 1 लाख से ज्यादा की तादाद में चल पड़े। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वो लश्कर जर्रार जिसकी क़यादत अल्लाह का कलीम कर रहा है, और वो भी मूसा वो कलीम जो पत्थर पे हाथ मारे तो पत्थर पे उनकी उंगलियों का निशान पड़ जाता है। इतने जलाली पैगंबर जिस कौम की क़यादत कर रहे हैं, किस कर्रो फर के साथ वो लश्कर जा रहा होगा, किस शान और शौकत के साथ वो लश्कर जा रहा होगा। जब उस लश्कर को जाता हुआ देखा और वो लश्कर एक जगह पे पड़ाव करता है, जब वो लश्कर एक जगह पे रुक जाता है और ठहर जाता है, तो वहां पर जो लोग बागी लोग थे, जो सरकश लोग थे, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बगावत कर रहे थे, रब के नाफरमान हो चुके थे, उन लोगों को खलबली मच गई। हजरत मूसा 1 लाख से ज्यादा का लश्कर लेकर के आ रहे हैं, अब वो हमें तय तय कर देंगे, हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे, अब हमारी जानें नहीं बचेगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उस बस्ती के अंदर एक इबादत गुजार बंदा रहता था, उस इबादत गुजार के पास गए और जाने के बाद कहा कि देखो हजरत मूसा लश्कर लेकर के आ रहे हैं, आप एक काम करें कि आप हमारी कोई मदद करें। उसने कहा मैं क्या मदद करूं, जब मुकाबले पर अल्लाह का नबी हो, जब मुकाबले पर अल्लाह का नबी हो तो अल्लाह की मदद किसके साथ होगी, दुश्मने नबी के साथ या अपने नबी के साथ? अपने नबी के साथ अल्लाह की नुसरत होगी, मदद होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक काम कर, तेरी दुआएं बहुत कबूल होती है और तेरी बद्दुआ भी कबूल होती है, तू चल और चल करके तू बद्दुआ कर हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नबी उस तारे का नाम है
कि उस पे थूकने वालों का थूक मुंह पे आता है, नबी तक गुस्ताखी नहीं पहुंचती। जो गुस्ताखी करता है वो अपनी असलियत का इजहार करता है। और याद रखना, कायनात में कोई साबितुन नसब इंसान नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता। ये खास बात है। अगरचे काफिर है लेकिन है अपने बाप का बेटा, तो काफिर हो के भी नबी की वो गुस्ताखी नहीं कर सकता। और अगरचे कलमा पढ़ने वाला है और नहीं है बाप का बेटा, तो उसकी जबान मुअद्दब नहीं हो सकती। ये कुरान की रोशनी में कह रहा हूं। अब जो लोग नबी की बेअदबी करते हैं, ना वो हमारा कुछ बिगाड़ते हैं, ना वो नबी का कुछ बिगाड़ते हैं, वो पता देते हैं कि मेरी असल कहां से है। इसलिए कि शरीफ खून नबी का बागी और गुस्ताख होने नहीं देता। काफिर नबी का मुनकिर हो सकता है, गुस्ताख नहीं हो सकता। इनकार और गुस्ताख में फर्क है। हर काफिर गुस्ताख नहीं, मगर हर गुस्ताख काफिर हुआ करता है। इसलिए कि नबी का अदब विरासत में नहीं मिलता, माओ की शराफत की बुनियाद पे मिला करता है। अगर खुदा नबी का अदब दे तो हाथ उठा के रात की तारीकियों में माँ के लिए दुआ करो। माँ शरीफ थी, इसीलिए खुदा ने नबी के अदब की तौफीक। या रसूल। ये बात मैं जज्बात में नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। वरना कुरान की सूरह नून वल कलम की आयत और तुल्लिम बादा जाली का ज़नीम की तफसीर आप उठा करके किसी भी मकतबे फिक्र की पढ़ ले। सिर्फ इमाम अहमद रजा का तर्जुमा नहीं कह रहा हूं, सदुल्लाह फाजिल की तफसीर नहीं कह रहा। जो चीज में आए उसकी तफसीर उठा करके पढ़ने, जो कह रहा हूं वही मिलेगा। अल्फाज तब्दील होंगे, माना यही होगा जो कह रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तो उसके पास पहुंचे और जा करके कहा कि तू बद्दुआ कर जनाबे मूसा और उनकी कौम के लिए। उसने कहा मैं नहीं करता। फिर क्या हुआ? उन्होंने सोचा ये ऐसे नहीं करेगा। इंसान की कमजोरी जो होती है ना, वो है उसकी हवस। उसकी हवस पैसा, माल, दौलत। अच्छी तरह याद रखना, आज मेरी कौम के जवान कहते हैं मौलाना, आप भी मौलाना हो। मुझे नहीं, मैं मौलाना बहुत छोटा सा आदमी, मौलाना नहीं, छोटा सा आदमी। मैं तो पहले कहता ना कोई खतीब नादीब हो, आपका खादिम हूँ। अल्लाह आपके खादिमों में कबूल कर ले तो मेरी निजात। इन लोग कहते हैं मौलाना। सैयद साहब ये बताएं, आप लोग भी आलिम हैं, मौलाना है, वो भी आलिम है, आखिर वो आलिम होकर के ये कैसे कह सकता है कि नबी का इल्म जानवरों की तरह, पागलों की तरह? यार वो भी तो मौलाना है ना। हम कहते हैं मेरे अजीज मौलाना जरूर है, लेकिन पैसा बड़ी खतरनाक चीज। जिन दिनों वो मौलाना साहब जी रहे थे ना, उन दिनों अंग्रेज उनको 600 रुपये, 650 रुपये महाना दे रहे थे कि हमारी तबीयत की बात लिखो। मैं बात आपको लड़ाने नहीं आया हूं, लेकिन बात ओपन कर रहा हूं, बात खोल रहा हूं। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में 1857 के बाद तकरीबन 1.5 सदी तक ये तहरीक चली कि अहले इल्म को खरीद कर नबी के खिलाफ बकवास कराओ ताकि मुसलमान फिरकों में बट जाए। और उसके बाद मुसलमान फिरकों में बट गए। मैं कहता अपनी कौम से, काश हम फिरकों में ना बटते। अगर अंग्रेज ने किसी को 650 रुपया महाना न दिया होता। और याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, 1857 से पहले हिंदुस्तान में गरीब नवाज के गुलाम और उन्हीं के गुलाम थे। 1857 से पहले गुंबद और मीनार को मानने वाले लोग थे। 1857 से पहले हर मुसलमान, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो बादशाह हो, मुसलमान था तो वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान था। हजरत अमीर खुसरो ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे मुल्क हिंदुस्तान की सुन्नियत इतनी मजबूत है कि हमारे मुल्क में दरिया की मछली भी सुन्नी है। अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये अमीर खुसरो की तहरीर बता रहा हूं, उठा के
समझ लो अमीर खुसरो को आज से 650 700 पहले साल की 750 700 पहले की जात है। ये लिखते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दरिया की मछलियां भी सुन्नी है। इतनी सुन्नियत यहां पर थी। सब तो बाद में है ना। कोई अकबर के दौर में आया रवाफिज की शक्ल में, कोई अंग्रेज के दौर में आया खवारिज की शक्ल में। हम यहाँ गरीब नवाज के वारिस हैं। हम यहाँ गरीब नवाज के वारिस हैं, क्योंकि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। और गरीब नवाज का मसलक क्या है? गरीब नवाज दावत और तबलीग के लिए निकले तो मज़ारात की मुखालिफत करके नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में आए तो पहले हिंद के वो ताजदार दाता अली हिजवरी के मजार पे जाके बता दिया उसी मुबल्लिग की दावत है जो मजार के सहारे से तबलीग। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आपकी कैसी दावत, आपकी कैसी दावत कि आप मजार के मुखालिफ हैं। लेकिन हाँ, हम मजार के मानने वाले जरूर हैं, लेकिन मजार पे जो खुराफात हो रहे हैं हदीस के खिलाफ, हम उसके मानने वाले नहीं हैं। हम किसी होली के कायल नहीं हैं। हम मजार पर किसी होली के कायल नहीं हैं। हम आग वाले लोग नहीं हैं। हम तो फूल बरसाने वाले लोग। ये क्या जिहालत है? आप लोग तरसते हैं नारियल खाने को, आप आग में नारियल डालते हो। ये जिहालत है, जिहालत। मुमकिन है मुझे कोई गाली भी दे, हमें परवाह नहीं है। हमने हक कहना है। इस्लाम किसी ओली जलाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी रंगेली खोलने खेलने की इजाजत नहीं देता। हमें रंग से क्या मतलब? हमें जिस रंग की तरफ कुरान बुलाता है, कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन आसनो मिनल्लाह सिबगा। ये पिचकारी वाले रंग की तरफ नहीं, अल्लाह कहता है अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर किसी का रंग नहीं है। आपने क्या लगा रखा है? आपने क्या लगा रखा है? नहीं, क़यामत में तुमसे पूछोगी। और जो अहले इल्म चुप है ना ये सारे खुराफात देखकर, बड़ी माजरत के साथ उनसे भी पूछोगी। वरना हुसैनियत किस चीज का नाम है? सिर्फ हाथ चुमवाने का नाम हुसैनियत है। हम बिदात के खिलाफ मुंह कब खोलेंगे? कौम को झोंक देंगे उसके बाद? नहीं, बड़ी कठिन है वफा की राहें। मुझे माफ करें, इस्लाम किसी कब्र पर कपड़े के घोड़े चढ़ाने की इजाजत नहीं देता। हमारे यहाँ कपड़ों के घोड़े का तस्वुर कब से आ गया? ये तो बुतखानों पर है। हमारे यहाँ तो कब्रों पे जाने की, मजार पे जाने की इजाजत है। कपड़े के घोड़े लेकर नहीं, फूलों की चादरें लेकर, हाँ, इत्र लेकर, दुरूदों की डालियां लेकर, कुरान की सौगात लेकर। आपने कौन सा तरीका निकाला मजारात पे हाजिरी का? मजार पे हाजिरी का तरीका वही है सिर्फ जो उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा। लेकिन मुझे पता है, मुमकिन है कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, आपको न हो। हक तो इसी को किए। तो गलती करूं तो इतने सारे अहले इल्म बैठे हैं, मैं बहुत छोटा हूं इनमें, इल्म में, अमल में, अभी ये मेरी इस्लाह कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी का पहला सफर जो किया है वो मजार की जियारत के लिए किया है। इब्ने शाम को उठा के पढ़ो, हुजूर पहला सफर 6 साल की उम्र में करते हैं, अपनी अम्मी के साथ अपने वालिद की मजार की जियारत की। अगर लोग कहते हैं कि मजार पे जाना शिर्क और बिदअत है, 6 साल का पैगंबर पहले हज के लिए सफर नहीं करता, पहले दावत और तबलीग के लिए सफर नहीं करता, वालिद के मज़ारे पुर अनवार की जियारत के लिए सफर करता। और फिर हज तो ये है, नबी हज को जाते हुए भी मिना बाद में पहुंचते, पहले माँ के मजार पे जाते हैं। हज्जतुल वदा की तारीख उठा करके पढ़े, पहले अम्मी के मजार पर जाते हैं, फिर बाद में मिना जाते हैं। ये है इस्लाम। और आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गिरसुदराज ने लिखा अपनी किताब में, फरमाते हैं हुजूर मक्के में पैदा हुए तो मक्के में हुजूर का मजार बन जाता तो क्या तकलीफ थी? बन जाता, मक्का तो 1 लाख नेकी वाला है ना, बन जाता मक्के में मजार हुजूर का। मदीने क्यों भेजा?
वहां क्यों मजार बना? बड़ी बारीक बात करते फरमाते इसलिए कि जो हज को आता वहीं जियारत कर लेता तो पता नहीं चलता आशिक कौन है और गैर आशिक कौन है। बंदा नवाज कहते हैं कि मदीने में मजार बनवा के बता दिया कि जो नबी के लिए जाता है सफर करके वो आशिकों में शुमार होता है। और मेरे इमाम तो कहते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। और कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आके बंद, सीधी सड़क के शहर शफात नगर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम बुलाए आए। लोग कहते मैं तो इतना बड़ा मुवहिद हूं कि हज करके वापस आ गया, मदीने नहीं गया, वो पागल है जो जाते। हम कहते तू क्या जाता, उन्होंने बुलाया ही नहीं। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर किया, वहां तो परिंदा भी हुक्म के बगैर पर नहीं मार सकता। और जिब्रील को तमन्ना है कि कब खुदा का हुक्म और बारगाह रिसालत पहुंच। सिदरा पे जी नहीं लगता मदीने के बगैर, ये जिब्रील है। बेनिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। बात दूर निकल गई, बात खत्म करना ना टाइम पर। बात कहने चला था कि उन्होंने सोचा कि ये ऐसे बद्दुआ नहीं करता नबी के लिए। उसको खूब पैसे दिए, तोहफे दिए, ताइफ दिए। कहा कि मौलवी जी आप बद्दुआ कर दें। ऐसे नहीं किया तो नजरानों से मुंह भर दिया, उसका कद ढांक दिया नजरानों से। जब नजराने खूब मिले ना उसे, तो कहा कि अब नहीं करेंगे आप बद्दुआ। कहा ठीक है, अब जाता हूं और अपनी सवारी पर बैठता हूं और फिर देखता हूं। सवारी पे बैठा चला तो वो जहां पहाड़ पे बद्दुआ करने जा रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए, वो सवारी बैठ जाती थी, जाती नहीं। यानी जानवर को भी कुदरत ने इतना शऊर अता किया है कि नबी की अजमत क्या है। नबी की अजमत खुदा जानवरों को भी सिखलाता है। इसीलिए तो आप देखें कि जानवर भी नबी की तौहीन नहीं करते। हाँ आप देखिए, एक ऊंट पागल हो गया, आप थक तो नहीं रहे ना। एक ऊंट पागल हो गया, मदीने तैयबा में लोगों को काटने के लिए दौड़ता था। एक समय हुजूर ऊंट पागल हो गया, सरकार ने कहा चलो। हुजूर वो पागल हो गया है, कहा चलो। जब सरकार गया वो हुजूर को देख करके आता है, हुजूर के कदमों में सर डाल देता है, उसकी आंखों में आंसू जारी होते हैं, हुजूर उसकी पुश्त पे हाथ फेरते। ऊंट है और वो भी पागल है। जानवर को तो पहले ही अकल नहीं है। पागल ऊंट जानता है कि आमिना का लाल और है, सहाबा और है, इसलिए औरों को काटने दौड़ रहा है। नबी पाक के कदमों में सर रख रहा है। देखो तो सही, जानवर भी नबी। तो बैठ जाती थी उसकी सवारी, मुंह घुमाता था तो चलने लगती थी। अल मुख्तसर ये कि वो अपनी सवारी छोड़ के पैदल ही गया। ये उसका पहला जवाल था। जब तक लोग नबी की बेअदबी नहीं करते तब तक उनको जवाल नहीं आता। हाँ ये बात याद रखना, किसी का नुकसान नहीं है, अपना नुकसान है नबी की बेअदबी करने। आप किसका क्या बिगाड़ोगे? नबी की बारगाह में तो 70,000 फरिश्ते सुबह आते शाम तक दुरूद और सलाम पढ़ते रहते। आप जो कहते हो ना नबी हमारी तरह है, अपनी बिगाड़ रहे हो। उन्हें तो गैब की खबर नहीं, अपनी बिगाड़ रहे हो। वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, अपनी बिगाड़ रहे हो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी तबाही आएगी। हाँ अच्छी तरह याद रखना, 1857 से पहले तुम बादशाह थे। 1857 के बाद जो फकीर बने हो, वजह यही है कि तुम बाअदब थे तो बादशाह थे, बेअदब हुए ना बादशाह। अदब ने तुम्हें बादशाह बनाया था। हवा में गिरे नहीं लगा रहा हूं। ये शमशुद्दीन अल्तमश का नाम सुनते हैं? दिल्ली का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश, ये नौकर था, गुलाम था। गुलाम कहां का? बगदाद के बादशाह का गुलाम था शमशुद्दीन अल्तमश। बादशाह ने कहा शमशुद्दीन जल्दी से जा, फला काम करके आ। ये शमशुद्दीन को घोड़ा दिया, घोड़ा दौड़ा के ला। हम नहीं जैसे बच्चों से कोई कहते बेटे जरा जल्दी मेहमान आए चाय लाने, ले मेरी बाइक लेके जाओ।
कहते ना, यानी जल्दी आ, ऐसा कहते मेरी साइकिल लेके जा, जल्दी आ। तो कहा अस्तबल से घोड़ा ले, जल्दी से जा, काम करके आ। शमसुद्दीन निकले घोड़े पे बैठ के, तो देखा कि एक ओटे पर दो नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग, एक का नाम था हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे का नाम था शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी। दोनों ओटे पर बैठ के दरख्त के नीचे एक दूसरे से मार्फत की बातें कर रहे थे। इधर ये शमसुद्दीन जवान लड़का था, अभी इब्तिदाई उम्र थी, जवान लड़का था। घोड़े पे बैठे हुए नूरानी चेहरे देखे ना, तो औलिया के तो चेहरे ही ऐसे होते हैं, देखो तो खुदा याद आ जाए। और मेकअप करके भी यूं नहीं चमका पाते जितने अल्लाह वाले बगैर मेकअप के चमकते हैं। इसलिए कि चेहरों की चमड़ियां नहीं चमकती, वो चमड़ियों पर अल्लाह का नूर होता है जो दिल की चमक की वजह से चमकता है। हाँ, तो वो नूरानी चेहरे देखे और शमसुद्दीन अल्तमश ने सोचा अल्लाह के वली नीचे बैठे ओटे पे और मैं सवारी से गुजर जाऊं। उतनी देर के लिए घोड़े से उतर गए और घोड़े को लेकर पैदल चलने लगे। कहा देर से जाएंगे, बात सुनाएगा तो सुन लेंगे, मार खाएगा तो मार खा लेंगे, लेकिन वलियों की बेअदबी नहीं कर सकते। पैदल घोड़ा लेकर निकले। इतनी अदा प्यारी हो गई, इतनी अदा पे प्यार आ गया, क्योंकि पीर रोशन जमीर होता है। बख्तियार काकी ने दिल की कैफियत दिल से जान ली। शेख शहाबुद्दीन से कहते हैं वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी गुलाम ने कहा हुजूर वो बादशाह नहीं है, वो तो बादशाह का गुलाम है। फरमाया फकीर की जबान से जो निकल गया है सो निकल गया। दुनिया ने देखा चंद साल के बाद शमसुद्दीन आजाद होते हैं और दिल्ली के बादशाह बनते हैं। अरे जब वली का अदब बादशाह गुलाम को बनाता है तो नबी का अदब इंसान को कितनी बुलंदी पर ले जाता है। ये जो बेअदबियों की नौसत है भुगत रहे हो, इसलिए निकलो इससे, बेअदब मत बनो, किसी के बहकावे में मत आओ। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, अक्ल, अल्लाह ने शऊर दिया है, शऊर। मत बेअदबी करो, जबान को रोको। नबी की बारगाह में जबान खोलो तो अदब से खोलो, अदब से खोलो। इसलिए कि वहां तो अबू बकर सिद्दीक भी मुंह में पत्थर रख के आते, तो उसने पैदल चला, पहाड़ पे पहुंचा, पहाड़ पे पहुंचकर बद्दुआ शुरू की। किसके लिए? मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए। जैसे बद्दुआ करने लगा, हजरत मूसा का नाम लेने की बजाय उसकी जबान पे उसके खुद का नाम आया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बजाय उसकी अपनी कौम का नाम है। उन्होंने कहा रे तू क्या कर रहा है, तू तो अपना और अपनी कौम का नाम ले रहा है। तो उसने रो करके कहा मैं मजबूर हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता हूँ तो मेरा नाम आ जाता है, कौम उनकी कौम का नाम लेता हूँ तो मेरी कौम का नाम आता है। सजा ये मिली, जबान लटक गई सीने पर, कुत्ते की तरह जबान। कुरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कुरान कह रहा है। लोग कहते हैं यार अदब से बात करो। मैं कहा कुरान के लहजे में करूं कि तेरे लहजे में करूं? हमसे ज्यादा अदब वाला कौन होगा? कुरान कहता है कुत्ते की तरह। उठा करके देखे कुरान, कुरान कहते हैं कुत्ते की तरह उसकी जबान सीने पे लटक गई। याद रखना, जो जबान नबी के खिलाफ खुलती है या तो दुनिया में कुत्ते की तरह लटकती है, और अगर दुनिया में नहीं तो कब्र में जरूर लटकना है, महशर में जरूर लटकना है। खाटे का सौदा मत करो, बोलना है तो यूं बोली बोलो, या ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ये बोली बोलो, इसमें कमाल है। तारीफ करने वाले इज्जत वाले हो गए, बेअदबी करने वाले जलील हो गए। मत बेअदबी करो, यही पैगाम देना चाहता हूँ इस्लाह अकायद के हवाले से। बहरहाल उसकी जबान सीने पे लटक गई। अब बहुत दूर देर चले गए, असल उन्वान की तरफ आते हैं। जब उसकी जबान लटक गई, जबान लटकने के बाद उसकी कौम ने कहा तूने तो हमारा बिगाड़ा कर दिया। कहा बिगाड़ा तुमने मेरा किया, मूसा का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसकी कौम का भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बिगड़ मेरा गया कि मेरी जबान लटक गई। दुनिया भी खराब हो गई, आखिरत भी खराब हो गई। कौम बड़ी खतरनाक
खतरनाक है, कौम बड़ी खतरनाक है। अच्छों का साथ नहीं देते तो बुरों का साथ कब देना है। लेकिन अच्छे बनने के बाद अगर कौम साथ न दे, ये बात ख्याल रखना, अच्छे बनने के बाद कौम साथ न दे तो कुदरत साथ देती है, और बुरे बनने के बाद कौम साथ न दे तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए मौला हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, अल्लाह ने कैसा साथ दिया, अल्लाह ने कैसा साथ दिया। 14 सदियां बीत गई, अब भी मौला हुसैन का तस्करा जिंदा है। करबला में कफन भी नहीं था, लेकिन आज मौला हुसैन के नाम पे लाखों का मेला लगता है। मैंने देखा है कि 24 घंटे में 1 मिनट भी मजार खाली नहीं रहता। 1 मिनट की बात कर रहा हूं, मौला हुसैन पाक की शान। तो अल्लाह जब हक वालों की मदद करता है ना, शान ये होती है। तो कहा तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। कहा वो सब कुछ हुआ, अब ये बता करे क्या वो लश्कर खड़ा है, वो लश्कर खड़ा है क्या करे। उसने कहा एक काम करो, चलो तुम्हारा तो काम बने, एक काम करो, खूबसूरत लड़कियां खड़ी कर दो लश्कर के सामने। जब वो हुस्न में डूबेंगे तो नबी के फैजान से भी महरूम हो जाए। ध्यान से सुनना, दिल के कानों से, दिलों पे हाथ रख के, ईमान के कानों से सोचो सोचो। कायद उस वक्त नबी है, नबी क़ियादत कर रहे हैं, लश्कर लाख से ज्यादा है, और वो शख्स कहता है कि तुम खूबसूरत लड़कियां खड़ी कर दो। इससे पता चला कि यहूदियों की पुरानी आदत है, नसरानियों की पुरानी आदत है, अहले बातिल की पुरानी आदत है कि मिशन से हटाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते। ये जो कॉलेज में लड़कियां बेपर्दा कर दी गई ना, ताकि मुसलमान के बच्चे पढ़ न सके, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर काफिर तंजीमें कुछ लड़के और लड़कियों को स्कूल और कॉलेजेस में इसीलिए भेजते हैं ताकि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने मत दो, उनकी बेटियों को पढ़ने मत दो, क्योंकि पता है बेटी पढ़ेगी तो रजिया सुल्ताना बनेगी, और बेटा पढ़ेगा तो कौम का इमाम और कायद बनेगा। इसलिए ना वो हमारी बेटियों को पढ़ने देना चाहते ना बेटों को, लेकिन इन्हें समझाए कौन। ये तो सोचते कॉलेज जाकर के अगर इश्क ना हो तो फिर हम है ही क्या। मैं कहता हूं मेरे अजीज, तुझे इश्क से मना किसने किया, लेकिन मिट्टी के पुतले से इश्क क्यों करता है। महबूबे खुदा से इश्क करना कि तेरी जिंदगी बुलंद हो जाए। इश्क जुर्म नहीं है, इश्क ईमान है, इश्क अकीदा है, इश्क तकद्दुस है, इश्क पारसाई है, इश्क बुलंदी है, इश्क जिंदगी है, इश्क बंदगी है। आप क्या समझते हैं इश्क को? किसने मना किया इश्क को? लेकिन इश्क उससे कर जो इश्क करने का हकदार हो। मट्टी की मूरत से क्या इश्क करता है जो ना तेरे दुनिया में काम है ना आखिरत में। दुनिया भी नाकाम है और आखिरत भी नाकाम। और जब उनसे इश्क होता है ना, सोचो तो सही, लोगों से इश्क करो, छुपाओ तो घुट घुट के मरो, बताओ तो जलील हो जाओ, है ना। इश्क की दास्तान आम होती है तो बदनाम हो जाओ, जलील हो जाओ, सर उठा के नहीं चल सकते। और छुपाओ तो घुट घुट के मरो, कभी फांसी लो, कभी कुएं में गिरो, कभी और जो है वो रेल की पटरियों पे आकर के जान दे दो। यही है ना इश्क का अंजाम। आओ आओ मेरे नबी से इश्क करो। छुपाएगा उवैस बनेगा, बताएगा तो बिलाल बनेगा। सानिए बिलाल तो कोई नहीं हो सकता, परतवे बिलाल जरूर बनेगा। ये बात है। जिसका इश्क छुपाया तो अबू बकर सिद्दीक, और बता दिया तो बिलाल। तो आओ उससे इश्क करें। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि लड़कियां खूबसूरत खड़ी कर दो, नंगे बदन, आधे आधे कपड़े पहना कर लड़कियां खड़ी कर दो। ऐसा ही हुआ, लड़कियां नंगे बदन खड़ी कर दी गई। फिर क्या था, जब वो लड़कियां खड़ी हो गई, एक नौजवान लड़की के हुस्न पे फरेबता हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस लड़की का हाथ पकड़ के लाया, कहा इससे मुझे प्यार हो गया है, मेरा निकाह इसके साथ कर दी। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह के बंदे, जब हम जिहाद पे आए या शादियां करने नहीं आए, जब तक अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं होगा किसी का निकाह किसी से हो नहीं सकता। पहले अल्लाह के हुक्म पे अमल करो। उसने क्या किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, वो उठाकर ले गया और उसके साथ जिना किया। एक बंदे ने जिना किया, उसके जिना की
नहुसत से उसके जिस्म से हवा लग के चली तो पूरे लश्कर के अंदर ताउन की वबा फैल गई, प्लेग का मर्ज फैल गया और एक सेकंड के अंदर 70,000 फौजी मर गए। एक जिना की नहुसत, एक सेकंड में 70,000 फौजी मर गए और जितने बचे थे उन्होंने इतनी मैयत देख करके मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर भाग गए। आप बताओ, जिस कौम की जाहिरी क़यादत नबी कर रहा हो और उसमें एक जिना हो तो वो कौम नाकाम हो जाती है। आज हमारी क़यादत कौन सा नबी कर रहा है जाहिरी तौर पे? बोलो, आज हमारे अंदर जाहिरी तौर पे नबी है? नबी है, जानों से ज्यादा करीब है, लेकिन जाहिरी तौर पर तो नहीं है। जाहिरी तौर पे हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं। सोचो सही, सोचो, गौर करो, एक जिना होता है तो 70,000 जाने जाती है। यहां तो हर पल जिना हुआ है, हर लम्हा, हर साथ, हर रात। आप कहेंगे इतना बड़ा इल्जाम न दो। मैं कहता हूं, जो नफ्स और आज़ा से जिना नहीं करते वो आंखों से तो जिना करते हैं ना। जिना करना जितना बड़ा जुर्म है, जिना देखना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। बीमारियां क्यों नहीं होगी, तबाही क्यों नहीं होगी, बर्बादी क्यों नहीं होगी? मेरी कौम के जवानों, बहुत सी बातें करनी है आपसे, लेकिन बात आखिरी कह करके जाऊं। कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, अगर हजारों साल बंदा पाप कर ले, एक बार तौबा कर ले, अल्लाह उसके हजारों साल के गुनाहों को माफ फरमा देते। मन ताबा ताबल्लाहु लहू, जो तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। बल्कि हदीस पाक है, एंड कर रहा हूं बात को, इख्तिताम पे ले जा रहा हूं। अगर कोई बंदा रात को पाप करता है, गुनाह करता है, रात के आखिरी पैर में अल्लाह की रहमतों की चादर फैलाई जाती है और कहा जाता है, रात के पापी तौबा कर ले ताकि मैं तुझे माफ कर दूं। और दिन के पापियों के लिए गुरूब आफ्ताब के वक्त चादर फैलाई जाती है, दिन के पापी तौबा करता कि मैं तुझे माफ कर दूं। रात के आखिरी पैर में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और कहता है, बंदो माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हें माफ करूं। लेकिन हम तौबा नहीं करते, हम माफी नहीं मांगते। मेरे भाइयों, पता है, एंड कर रहा हूं गुफ्तगू का, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। कैसे कैसों ने तौबा की ना, कैसे कैसे हो गए। ये हजरत मालिक इब्ने दीनार का नाम आपने सुना है? मालिक बिन दीनार अकाबिर औलिया में से। पहले ये तबला बजाते थे, जो औरतें मुजरा गाती है ना, उनके साथ तबला बजाते, म्यूजिक के बड़े फनकार थे। हाय हाय, जब कुदरत किसी की इस्लाह करना चाहती है तो उसे फिर किसी की जरूरत नहीं होती, फिर कैसे रास्ते बनाती है। सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, अल्लाह अकबर, कि मैं महफिल में गया था मुजरे की, खूब बजाया म्यूजिक। जब महफिल खत्म हो गई, मेरे सारे साथी कमरे में सो गए, मैं भी लेट गया। नींद नहीं आ रही थी, करवट बदलने लगा तो जो तबला में बजाता था उसी तबले से आवाज आई, मालिक कब तक अल्लाह से दूर रहेगा? क्या वो वक्त नहीं आया कि तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटा? तो कहते हैं, बस क्या था। मैंने कहा बिल्कुल वो वक्त आ गया है, और तौबा की, और तौबा किया तो अल्लाह ने मकाम विलायत अता फरमाया। गुनाह होता है जिंदगी में, ना मैं गुनाह से पाक हूं ना आप। जो अपने आप को गुनाह से पाक समझे, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। हमने गुनाह किया है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, अहद कर लें, जिंदगी में नमाज नहीं छूटेगी। अहद कर ले, चेहरों पे दाढ़ियां सजेगी। अहद कर ले कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे। अपने घरों में अंग्रेजों का माहौल नहीं, इस्लामी माहौल बनाएंगे। अपने घर में शरीयत का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि शरीयत को नाफिज करेंगे। हमारी बीवियां बेटियां बेपर्दा घरों से नहीं निकलेगी, बल्कि पर्दे की पाबंदी करेगी। अगर आपने ऐसा किया, इंशाअल्लाह फिर देखना खुशियों की छमाछम बरसात होगी। ज़मीन के ऊपर भी खुशियाँ होगी, ज़मीन के अंदर भी खुशियाँ होगी। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह